गाटा संख्या 269 जो कि खतौनी में स्कूल फार्म की ज़मीन है, उस पर बन रहा ग्राम पंचायत परसा दीवान विकास खंड बढ़नी अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत का पंचायत भवन। जिसे आप देख रहे हैं, ये सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत परसा दीवान के ठीक आगे ये पंचायत भवन बन रहा है। यानी स्कूल फार्म की ज़मीन पर ग्राम पंचायत बन रहा है, जबकि भंडाफोर से मैं बीपाल भारती। भंडाफोर इस समय जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड बढ़नी अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत परसा दीवान पहुंचा है। भंडाफोर को एक जानकारी मिली। वो जानकारी क्या है कि ग्राम पंचायत परसा दीवान में जो पंचायत भवन बन रहा है, वह पंचायत भवन की भूमि होने के बावजूद भी उस भूमि पर न बन करके स्कूल फार्म की भूमि पर बन रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं जहाँ की वस्तुस्थिति और वह जगह जहाँ पर पंचायत भवन बन रहा है ग्राम पंचायत परसा दीवान का। गाटा संख्या 215 पंचायत घर की वो ज़मीन जो कि ग्राम परसा में ही है, लेकिन जिम्मेदारों ने इस भूमि पर पंचायत घर का निर्माण नहीं कराया और निर्माण ऐसे जगह करा दिया जो स्कूल फार्म की ज़मीन है 215 की। गाटा संख्या 269 स्कूल फार्म की वो ज़मीन जिस पर पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम परसा, कप्पा ढबरुआ, परगना नगर, तहसील सूरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के अंतर्गत की वो ज़मीन। भंडाफोर के कैमरे में आप देखें, सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत परसा दीवान का, और उसके ठीक सामने बन रहा यहाँ का पंचायत भवन। ये वो जगह है जो इस बात का साक्ष्य दे रहा है कि ग्राम पंचायत परसा दीवान विकास खंड बढ़नी के अंतर्गत आने वाला गांव जो कि जनपद सिद्धार्थ नगर के अंतर्गत स्थित है, वहाँ का पंचायत भवन इस सामुदायिक शौचालय के ठीक बगल में स्थित भूमि पर बन रहा है। और जो प्राप्त जानकारी है, उस जानकारी के आधार पे यह भूखंड जो है वो गाटा संख्या 269 है। और इस भूखंड पर नियमतः पंचायत भवन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल फर्म की ज़मीन है और ये ज़मीन स्कूल के लिए उपयोगी है, ना कि पंचायत भवन के लिए। पंचायत भवन की जगह इस ग्राम सभा में बताते हैं गाटा संख्या 215 है। आइए हम उस जगह को तजवीज़ते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं।
कि वो कौन सी जगह है। आपने देखा भंडाफोर के कैमरे में ग्राम सभा परसा दीवान की पंचायत भवन जो कि निर्माण हो रहा है, और उस जगह को भी आपने देखा जो खतौनी में गाटा संख्या 215 है, और वो पंचायत भवन की ज़मीन है। वस्तु स्थिति को जांचने और परखने के बाद हम इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि जब ग्राम सभा परसा दीवान में पंचायत भवन की ज़मीन छूटी है, तो फिर उस पर पंचायत भवन न बन करके उसको फर्म की भूमि पर पंचायत भवन क्यों बन रहा है? क्या इस पंचायत भवन के बनवाने वाले जिम्मेदार और राजस्व विभाग के लोग बता सकेंगे? पंचायत भवन की ज़मीन पर पंचायत भवन ना बनना और उसको फर्म की ज़मीन पर पंचायत भवन का बनना, इसके पीछे क्या लोचा है? ज़रूरत इस बात को जानने की है। हम जानने की कोशिश करेंगे। संभव है कोई बता सके, और बताना चाहे भी ऐसा नहीं लगता। लेकिन स्थिति जो भी हो, उस स्थिति में यह बात तो साफ है कि जब पंचायत भवन की भूमि इस ग्राम सभा में है, तो फिर उस भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण क्यों नहीं कराया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई लोचा हो? यदि ऐसा लोचा है तो ज़रूरत इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारियों को इस लोचे को समझने के बाद इस तथ्य को जानने और तथ्य को जानने के बाद यदि हो सके तो ये सूचित कार्रवाई करने की कि आखिर उस ज़मीन पर जिम्मेदारों ने पंचायत भवन का निर्माण क्यों नहीं कराया, जो ज़मीन पंचायत भवन के नाम से ही नामित थी। देखना यह है भंडाफोर के खबर के इस समाचार के प्रकाशन के बाद जिम्मेदार अधिकारियों, जवाबदेह अधिकारियों और पंचायत भवन के निर्माण कराने वालों जिम्मेदारों के कान पर जू रेंगता है या नहीं, और जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में विवेचना करने के बाद, मामले को संज्ञान में लेकर के छानबीन करने के बाद निर्माण के जिम्मेदारों के प्रति कार्रवाई करते भी हैं या नहीं। और यहाँ जो निर्माण हो गया है, जहाँ नहीं होना चाहिए स्कूल फर्म की ज़मीन पर, उसके लिए कौन सा रवैया अपनाएंगे जिम्मेदार अधिकारी? उसके लिए कौन सी कार्रवाई करेंगे जिम्मेदार अधिकारी? यह तो उनका विषय है, वह जाने वह समझे। भंडाफोर सिर्फ इस तथ्य को प्रकाशित करके और जिम्मेदार अधिकारियों से उनके संज्ञान में मामले को ला करके कार्रवाई करने की ओर उनका ध्यान आकर्षण कराने के उद्देश्य से इस समाचार का प्रकाशन कर रहा है।